गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ। मैं सचिन कुमार शर्मा। आपको एक्सरसाइज नंबर 2.5 के मैंने कल कुछ सूत्र जिनको हमने सर्व समीका कहा था वो लिखवाए थे। उन सर्व समीकाओं को पहले याद करेंगे, उसके बाद यहाँ पर उन सर्व समीकाओं को मैच कराते हुए इन सवालों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1, उपयुक्त सर्व समीका का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। जिसमें आपका एक सर्व समीका प्रयोग हो रही है जिस सर्व समीका को बराबर में दिखाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं x प्लस ए एक्स प्लस बी इजिकल टू एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए ब्रैकेट बी इंटू एक्स और प्लस ए बी, यानी ए और बी जो है वो एक्स और वाई के प्लस में जो वैल्यू दे रखी है वो है। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूले में देखेंगे आप तो आप इसको मल्टीप्लाई से भी हल कर सकते हैं और इस सूत्र से भी हल कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको ध्यान से। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x प्लस के 4 लिखा है, एक्स प्लस के 10 लिखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस x की मल्टीप्लाई कराएंगे x और 10 में। तो यहाँ हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और प्लस हो जाएगा हमारा 10x। उसके बाद प्लस आप 4 की मल्टीप्लाई कराएंगे x में और 4 की मल्टीप्लाई कराएंगे 10 में। तो ये हो जाएगा आपका 4x और प्लस 4 10 जा 40 यानी 4 × 40। अगर आप देखें तो 10x और 4x दोनों ही कैसे हैं, समझाती हैं जो आपस में जुड़ जाएंगे। तो 10 और 4 कितना हो जाएगा 14 यानी 14। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस के 40। इस तरीके से हम इनकी गुणा करके भी हल कर सकते हैं, या फिर आप इसमें इस सर्व समीका का प्रयोग भी कर सकते हैं जिसमें a और b आपकी अचर राशि है, ये आपस में जुड़ जाएंगी और इसके साथ x की गुणा आएगी और लास्ट में प्लस में a और b का गुणनफल आएगा। इसी तरीके से सवाल नंबर अगर हम 2 की बात करें तो 2 में आपका प्रयोग तो यही होगी, लेकिन हम मल्टीप्लाई करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसी तरीके से आप समझेंगे जिसको हम बीजगणितीय गुणा भी कह सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको x की गुणा करनी है दोनों में। तो x की गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x की गुणा 10 में करेंगे तो माइनस के हो जाएगा 10x, फिर हम 8 की गुणा करेंगे x में तो ये हो जाएगा हमारा प्लस के 8x, और फिर 8 की गुणा 10 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है तो ये हो जाएगा हमारा 80। अब आप देख रहे हैं कि बीच में जो दोनों पद हैं वो समझाती हैं, क्योंकि दोनों में ही x की घात 1 1 है तो इनके गुणांक आपस में हल हो जाएंगे। हल होने का मतलब अगर माइनस के 10 प्लस के 8 है तो दोनों विपरीत चिन्ह के हैं तो आपस में घट जाएंगे, 2 बचेगा। और जिस संख्या का मान बड़ा होता है उसका चिन्ह आता है, यानी 2 और साथ में x रहेगा। सबसे बाद वाली संख्या जैसा और कोई नहीं है वो ऐसे ही रहेगा, फर्स्ट भी ऐसे ही रहेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस माइनस के 80। इस तरीके से आप इनका गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर एक आपकी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, यानी फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, वो हो रहा है हमारा 4th और 5th में। 4th और 5th में जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से कि अगर कोई भी ब्रैकेट एक बार प्लस में दे रखा हो एक बार माइनस में और दोनों ही क्या हो सेम हो, बिल्कुल केवल प्लस माइनस का फ़र्क है, तो इसका मतलब यहाँ पे फॉर्मूला लगता है a प्लस बी और एक और ब्रैकेट अगर मैं बना देता हूँ माइनस a माइनस बी, तो इसमें आ जाता है पहले वाले का स्क्वायर और माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसमें पहले वाले का स्क्वायर करने वाले हैं तो पहले क्या लिखा है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर का एक बार और स्क्वायर लगा देंगे और -3/2 का स्क्वायर। ठीक है, हम पहले आइडेंटिटी यानी सूत्र लिखेंगे फिर उसके बराबर कर देंगे। बाई की घात 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, यानी बाई की घात 4 माइनस के 9/4। इसी तरीके से आप इसका 5th पार्ट भी कर सकते हैं जिसमें 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और बाद में 2x का स्क्वायर जो होगा वो माइनस करके 4 और x का स्क्वायर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसी तरीके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें, सीधे गुणा किए बिना ही निम्नलिखित गुणनफलों का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक सर्व समीका का रूप में बनाना है इनको पहले, उसके बाद इसको हल करना है। अगर आप देखें प्रश्न नंबर 2 जो है उसमें एक संख्या लिखी है 103 × 107। तो 103 और 107 किसी संख्या के बिल्कुल नज़दीक वैल्यू है, जैसे कि हम लिख सकते हैं 100 और प्लस के 3। तो 100 से गुणा करना आसान होता है इसलिए हमने इसको इस रूप में तोड़ा है। दूसरा ब्रैकेट आएगा आपका 100 प्लस के 7। तो सबसे पहले हम 100 की गुणा दोनों में करेंगे अलग अलग। तो पहले 100 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 के आगे 4 जीरो लग जाएंगे, फिर प्लस करेंगे 10 की गुणा 7 में करेंगे तो ये आपका 100 की गुणा 7 में करेंगे तो 700 हो जाएगा। फिर हम 3 की गुणा 100 में करेंगे तो ये आपका 300 हो जाएगा। फिर हम 3 की गुणा 7 में करेंगे तो 7 तिया 21 हो जाएगा। फिर आप इन चारों राशियों को आपस में जोड़ देंगे जिसमें कि 0 0 0 1 1 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 2 आएगा। फिर ये आपका 7 3 10 का 0 यहाँ से लगा 1, फिर यहाँ पर 1 और 1 1 हो जाएगा, फिर ये 1 यानी ये आ जाएगा हमारा 11,021। इस तरीके से हम इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। इसी तरीके से 95 को हम लिख देंगे 100 - 5 और 96 को हम लिख देंगे 100 - 4। इस तरीके से आप इनकी गुणा भी कर सकते हैं या फिर आप इसमें सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें 100 की गुणा 100 में होगी तो इसमें 4 जीरो यानी 10,000 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम 100 की गुणा 4 में करेंगे तो माइनस के 400 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम 5 की गुणा 100 में करेंगे तो माइनस के 500 हो जाएगा
और फिर 4 की गुणा 5 में करेंगे तो माइनस माइनस 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये 10,000 में से 400 और 500 दोनों ही निगेटिव हैं। तो 10,000 में से आप पहले क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे 900, और 900 माइनस करने के बाद उसमें लास्ट में हम 20 जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, उपयुक्त सर्वसमीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, सर्वसमीकरण का प्रयोग करके इनके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो देखिए इसके गुणनखंड हमें कैसे करने हैं। सबसे पहले देखा था हमें 9x² प्लस के 6xy प्लस के y²। हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि सबसे बाद में और सबसे पहले कौन सा स्क्वायर आ रहा है। आप यहाँ पर देखें 2 पद ऐसे हैं जो स्क्वायर में, एक तो हो गया हमारा 3x का स्क्वायर, ठीक है, और सबसे लास्ट में हो गया हमारा ओनली y का स्क्वायर। इसका मतलब ये a है हमारे लिए और ये b है। हमें एक वैल्यू और चाहिए जो बीच में होती है, जिसको हम बोलते हैं 2ab। तो 2ab का मतलब 2 के साथ अगर a और b की गुणा कर दें तो a का मान है 3x और b का मान है y, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6xy, और ये यहाँ पर मैच हो रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल यही फॉर्मूला बन गया जो साइड में दे रखा है, a² प्लस 2ab प्लस के b²। आपको यहाँ पर मैच कराना होता है a और b की वैल्यू को, और उसकी गुणा करने के बाद अगर 2 से गुणा करके बीच वाली वैल्यू मैच हो जाती है तो फिर उसका फॉर्मूला हो जाता है। और 2ab वाला टर्म अगर प्लस का होता है तो ये फॉर्मूला प्लस में बनता है, और अगर ये माइनस में होता है तो ये माइनस में बनेगा, जैसे कि दूसरे सवाल में आप देख रहे हैं जिसमें लिखा है शुरू में 4y², तो 4y² हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, और सबसे लास्ट में लिखा है 1, तो 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर। लेकिन हम 1 और 2y की गुणा 2 से करा दें तो 2 इंटू a का मतलब 2y और b का मतलब 1, तो ये हो जाएगा 4y। तो 4y आपके बीच में लिखा है लेकिन वो नेगेटिव है, माइनस है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला बनेगा। इसी तरीके से आप बाकी प्रश्न को भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, उपयुक्त समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। अब यहाँ पर भी एक सर्व समीकरण यूज हो रही है, जिसमें सर्व समीकरण आपको पीछे मैंने लिखवाई थी, एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। इसमें सर्व समीकरण लगती है आपकी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जिसमें a प्लस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर। सबसे पहले क्या आता है, अगर इसमें कोई भी अगर माइनस भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले तीनों का प्लस आएगा, a² प्लस b² प्लस c²। फिर उसके बाद 2 के साथ ab की गुणा, 2 के साथ bc की गुणा, 2 के साथ ca की गुणा। ठीक है, अगर इनमें कोई भी एक टर्म माइनस होता है, मान लीजिए a माइनस होता है, तो a किस में आया है, a पहले वाले में और तीसरे वाले में आया, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर सिंगल b माइनस होगा तो b वाले टर्म जिसमें है वो b माइनस हो जाएंगे, और c अगर माइनस है तो c को हम माइनस में मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, और b के साथ जहाँ माइनस बनना होगा वहाँ माइनस बनेगा। तो पहले सवाल लिख रखा है इन्होंने x प्लस 2y प्लस 4z, तो सबसे पहले x का स्क्वायर करेंगे, फिर 2y का स्क्वायर करेंगे, फिर 4z का स्क्वायर करेंगे, जिसको आप प्लस में लिखेंगे, और यहाँ दिखाया भी गया है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, तीनों का स्क्वायर हम प्लस में दिखाएंगे, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। फिर हम 2 के साथ पहले और दूसरे की गुणा करेंगे, फिर हम 2 के साथ दूसरे और तीसरे की गुणा करेंगे, फिर हम 2 के साथ पहले और तीसरे की गुणा करेंगे, और इनको हम प्लस में दिखाएंगे। ये इसका सबसे आसान तरीका होता है। पहले आपको 1 और 2 लेना है, फिर 2 और 3 लेना है, फिर 1 और 3 लेना है। ठीक है, 1 2 3 का मतलब पहला पद, दूसरा पद और तीसरे पद से है। इसी तरीके से अगर हमें होल स्क्वायर दूसरे में ज्ञात करना है, तो आप देख रहे हैं बीच वाला टर्म माइनस है, तो जहाँ जहाँ माइनस आया है उसके साथ माइनस भी रहेगा, और उस माइनस की वजह से वो पद भी आपका माइनस हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर बाई माइनस लिखा है, ये माइनस लिखा है, इसलिए देखो बाई दूसरे और तीसरे में आएगा। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले a b c तीनों का स्क्वायर लिख दिया मैंने, फिर उसके बाद 2 के साथ पहले दूसरे की गुणा, जिसमें एक माइनस आ रहा है इसलिए माइनस आएगा, फिर दूसरे तीसरे की गुणा, इसमें भी एक माइनस आ रहा है इसलिए माइनस आएगा, फिर पहले और तीसरे की गुणा, तो उसमें दोनों प्लस हैं तो ये प्लस आएगा। इस तरीके से हम इनका वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। कहीं भी अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं।